हेलो गाइस, टेक आरबीए में आपका स्वागत है। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था सब कमांड्स और उसके टाइप्स। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल के कमांड्स और उसके टाइप्स प्रैक्टिकल के साथ। पिछले वीडियो में हमने शॉर्टकट में देखा था, इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। सो व्हाट इज डिटेल कमांड? तो डिटेल इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज आर यूज्ड टू क्रिएट, चेंज एंड डिलीट डेटाबेस स्ट्रक्चर लाइक टेबल, डेटाबेसेस, व्यूज एंड इंडेक्सेस। सो डिटेल की मदद से हम डेटाबेस, टेबल, स्कीमा, व्यूज और इंडेक्सेस में काम कर सकते हैं। तो उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ट्रंकेट, रीनेम वो भी कर सकते हैं। सो डिटेल वर्क्स ऑन डेटाबेस, स्कीमा, टेबल, व्यू एंड इंडेक्सेस। सो इट डज नॉट वर्क डायरेक्टली ऑन टेबल डेटा। सो ये डायरेक्ट टेबल डेटा पे काम नहीं करता। सो डिटेल कमांड्स आर ऑटो कमिट। अब ऑटो कमिट मतलब क्या होता है? मतलब एक बार रन किया तो परमानेंटली चेंज और सेव होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटेल कमांड। तो फर्स्ट क्या है? स्ट्रक्चर ओरिएंटेड कमांड से ऑटो कमिट कैन नॉट रोल बैक। तो ऑटो कमिट मतलब क्या होता है? रोल बैक नहीं होता। एक बार चेंज किया तो चेंज हो गया, परमानेंटली चेंज ही होता है। उसके बाद फास्ट एग्जीक्यूशन एंड चेंजेस आर परमानेंट। वही पॉइंट दिया है नीचे में। सो डीडीएल यूज टू डिफाइन और मॉडिफाई डेटाबेस स्ट्रक्चर। ये डेटाबेस टेबल उसमें काम करता है। सो तो उसके टाइप 5 टाइप से टोटल: क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम। सो क्रिएट से हम क्या करते हैं? डेटाबेस, टेबल, व्यू क्रिएट करते हैं। और अल्टर से हम मॉडिफाई करते हैं जो भी हमने क्रिएट किया है, मतलब जो टेबल क्रिएट किया है उसको मॉडिफाई करते हैं। ड्रॉप से हम टेबल को डिलीट करते हैं। ट्रंकेट से टेबल के जो रिकॉर्ड्स है उसको डिलीट करते हैं, बट उसका स्ट्रक्चर सेम रहता है। और रिनेम से हम उस ऑब्जेक्ट को रिनेम करते हैं। और फर्स्ट है क्रिएट। सो इट इज यूज टू क्रिएट न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या? डेटाबेस, टेबल, व्यू, इंडेक्स, वो सब क्रिएट होता है। सो डेटाबेस, न्यू डेटाबेस क्रिएट होता है। अब डेटाबेस मतलब क्या होता है? जो भी हम टेबल, व्यू, जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। अब एक टेबल होता है, वो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होता है। वो बाद में व्यू है, व्यू मतलब वर्चुअल टेबल होता है। उसके बाद इंडेक्स क्रिएट करता है, मतलब उससे हमारा जो सर्च परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है। तो उसका एक सिंटैक्स है: क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके अंदर वो जितने कॉलम्स है उसका डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट लिखने का। उसके बाद अल्टर। अल्टर का काम क्या है? मॉडिफाई करना। तो मॉडिफाइज एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट। जो भी हमने क्रिएट किया है उसमें अभी हमें कुछ चेंजेस करना है, तो हम अल्टर की मदद से चेंजेस कर सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम? ऐड कर सकते हैं कॉलम कंस्टेंट को, रिमूव कर सकते हैं कॉलम कंस्टेंट को, और उसमें जो मॉडिफाइड डेटा टाइप्स होता है, डेटा टाइप्स लेंथ को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स ऐसा है: अल्टर टेबल, टेबल का जो नाम है वो, ऐड कॉलम नेम, जो भी कॉलम नेम है उसका डेटा टाइप चेंज करने वाला, और कंस्टेंट। थर्ड है ट्रंकेट। तो ट्रंकेट मतलब क्या होता है? जो हमारा डेटा है उसको रिमूव करता है, सब डेटा को रिमूव करता है, बट उसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मतलब जो कॉलम्स के नेम है वो कॉलम्स के नेम सेम ही रहेंगे, बाकी डेटा वो सब डिलीट कर देगा। तो उसको कैसे करेंगे? ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, जो भी टेबल है वो टेबल का सब डेटा उड़ा देगा। उसके बाद है ड्रॉप। ड्रॉप का काम क्या है? जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है और जो टेबल क्रिएट किया है उसको उड़ाने। तो ड्रॉप की मदद से हम क्या करते हैं? डिलीट करते हैं सब, एंटायर डेटाबेस एंड टेबल। स्ट्रक्चर विक्चर कुछ नहीं रहता, से सब उड़ा देता है। तो टेबल का कैसे ड्रॉप करेंगे? ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, बस इतना ही। और ड्रॉप डेटाबेस कैसे करेंगे? ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम। एकदम छोटा सिंटेक्स है। उसके बाद है रिनेम। इसका काम क्या है? यूज टू चेंज टेबल नेम। तो जो हमारा टेबल का नेम है उसको हमें चेंज करना है। हमें पहले जो टेबल का नेम दिया वो पसंद नहीं है और हमें नया टेबल का नेम देना है, तो हम रिनेम की मदद से नेम दे सकते हैं। अब डिटेल कमांड में इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो इंटरव्यू क्वेश्चन है। सो व्हाट इज डिटेल? तो डिटेल मतलब क्या? व्हाई इट इज यूज इन एसक्यूएल? तो एसक्यूएल में ये यूज होना ही चाहिए, क्योंकि उससे हम क्रिएट करते हैं अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम करते हैं। इसलिए ये कमांड ज्यादा करके यूज होता है ये एसक्यूएल में। सो व्हाट आर डिटेल कमांड्स एंड एक्सप्लेन उसके टाइप्स। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप? तो डिलीट की मदद से क्या करते हैं? पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करते हैं। ट्रंकेट से पूरा डेटा डिलीट करते हैं, बट उसका स्ट्रक्चर रिमेन सेम। और ड्रॉप से क्या करते हैं? पूरा डेटा ही डेटा स्ट्रक्चर सब उड़ाता है। तो वाई आर डिटेल कमांड्स आर ऑटो कमिट?
एंड कैन बी रोल बैक। तो रोल बैक क्या होता है, वो नहीं होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिएट इंडेक्स क्रिएट व्यू? इंडेक्स से क्या करता है, सर्च परफॉर्मेंस होता है, वो इम्प्रूव होता है। और क्रिएट व्यू, व्यू से क्या होता है, वो वर्चुअल टेबल होता है। तो अभी हमने देखी डीडीएल कमांड की थियरी। तो अब हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। सर्वर को कनेक्ट किया, अब इधर आया, तो अब न्यू क्वेरी करूंगा। तो उसके बाद पहले क्या करूंगा, डेटाबेस क्रिएट करूंगा। पहले क्रिएट लिखता हूँ इधर। क्रिएट लिखने के बाद क्रिएट डेटाबेस। कैसे करेंगे क्रिएट, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम डालेंगे डीडीएल, कुछ भी दे सकते हैं हम, प्रैक्टिस डीबी। इसको रन करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं यूज, और डेटाबेस का नाम है वो, हमें क्या करना है, अभी यूज करना है। तो जो डेटाबेस बना है वो इधर दिख रहा है, क्या देखते हैं, डीडीएल प्रैक्टिस डीबी दिख रहा है। तो उसको यूज करेंगे, किया यूज। अब क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल। कौन सा टेबल क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का टेबल बनाना है हमें। उसमें एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या आता है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी का क्या होता है, इंट, प्राइमरी की। तो ये सब डेटा टाइप्स और उसके कंस्टेंट्स है ना, तो मैंने पहले वीडियो में बताया, वो देख लो, नहीं देखा होगा तो। एम्प्लॉय नेम, वेरकेर 50 तक नाम दे सकते हैं, 50 अल्फाबेट तक नाम दे सकते हैं। बाद में सैलरी, सैलरी क्या, सैलरी किससे आती है, डेसिमल से। 10 कॉमा डेसिमल के आगे 2। उसके बाद डीपीटी, डीपीटी मतलब डिपार्टमेंट, उसको वर्क 30 क्लोज करेंगे। इसको रन करते हैं। अभी हमें क्या करना है, चेक करना है जो हमने बनाया वो करेक्ट है क्या। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। अब हमें टेबल क्रिएट किया, अभी डेटाबेस भी क्रिएट किया। तो इसमें तीसरा क्या था, क्रिएट व्यू। व्यू मतलब क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल टेबल, वर्चुअल टेबल होता है वो। तो कैसे करेंगे, क्रिएट व्यू डब्ल्यू एम्प्लॉय, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एज सिलेक्ट, जो जो हमें कॉलम चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे। व्यू के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ, कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वे शॉर्टकट में बताता हूँ। तो हो गया क्रिएट। अभी इसमें हम कितने लिए था, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डीपीटी। वे मुझे एक वर्चुअल टेबल बना, जिसमें हम सिर्फ इतना ही देख सकते हैं जो हमने बनाया हो। अगर इसमें कुछ चेंजेस किया तो इसमें ऑटोमेटिकली चेंजेस होगा। किया, अब उसको हमें देखना है, तो क्या कैसे होगा, सेम, सेम इसको कॉपी करता हूँ, वी डब्ल्यू, दिख रहा है, तीन ही कॉलम दिख रहे हैं। और उसके बाद देखते हैं, अब क्रिएट का हो गया हमारा। सो फर्स्ट टाइप था क्रिएट, और एक बाकी क्रिएट का, एक इंडेक्स भी बाकी है, क्रिएट इंडेक्स, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्रिएट इंडेक्स आईडीएक्स। अब इंडेक्स किसके लिए बनाना है, एम्प्लॉय नेम के लिए बनाना है। और एम्प्लॉय, इसके लिए एम्प्लॉय नेम के लिए बनाया, इसलिए एम्प्लॉय नेम का कॉलम उधर दिया। अब उसको रन करता हूँ, कमांड हो गया सक्सेसफुली। अब उसको हमें चेक करना है हमारा इंडेक्स बना है कि नहीं। इंडेक्स से क्या होता है, सर्च परफॉर्मेंस अच्छा होता है।
एसपी मतलब स्टोर प्रोसीजर, हेल्प, इंडेक्स, एम्प्लॉय, वर्क क्लोज किया, खत्म। अब इससे हम चेक करेंगे। अभी इधर दो दो इंडेक्स दिखा रहे हैं। एक इंडेक्स है हमने अभी बनाया वो, और दूसरा इंडेक्स है जो इनबिल्ट है। मतलब हमने जो बनाया ना पहले, टेबल क्रिएट किया ना, उसमें ऑटोमेटिकली अब इंडेक्स क्रिएट हुआ। तो उसको क्या बोलते हैं? क्लस्टर इंडेक्स बोलते हैं। जो हम प्राइमरी की जब देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो इंडेक्स बनाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? क्लस्टर इंडेक्स। और जो हमने अभी बनाया उसको क्या बोलेंगे? नॉन क्लस्टर इंडेक्स। इधर ये है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स। अभी देखते हैं। नेक्स्ट है अल्टर। अब अल्टर में क्या क्या कर सकते हैं? ऐड कॉलम, पहले ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं? ऐड करता हूँ। ऐड में क्या? अल्टर टेबल, एम्प्लॉय नाम का टेबल है ना अपने पास, एम्प्लॉय। अभी हमने पहले क्या था? इसको रन करके रखा। हमारे पास क्या क्या है? एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है और डीपीटी है। तो हमें अभी क्या करना है? हमें ईमेल ऐड करना है। उसमें ही ईमेल ऐड करना है। तो ईमेल के लिए क्या होता है? वेरचर। क्योंकि वेरचर क्या करता है? नंबर्स और स्ट्रिंग वैल्यूज भी, मतलब अल्फाबेट्स भी लेता है। इसलिए वेरचर लिया। हो गया क्रिएट। अभी देखते हैं कैसे हुआ। तो उसमें ऐड हुआ के देखते हैं पहले। हो गया। डीपीटी के बाद ईमेल ऐड हो गया। उसके बाद हम देखेंगे मॉडिफाई। मॉडिफाई, मॉडिफाई डेटा टाइप एंड उसकी लेंथ। तो कैसे करेंगे? जो ऊपर लिया है वही देता हूँ मैं, या तो लोड नहीं लेंगे। तो ऐड, ऐड नहीं करना है हमें, मॉडिफाई करना है। इसलिए अल्टर का काम क्या है? मॉडिफाई। अल्टर का काम भी वही है, मॉडिफाई करना। अल्टर कॉलम, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, एडिट करता हूँ सब। एम्प्लॉय नेम varchar 100। तो इधर ऊपर varchar कितना था नेम के लिए? सिर्फ 50 था। हमने क्या किया? अभी चेंज किया और 50 से 100 कर दिया। एग्जीक्यूट हो गया। अब हमें क्या करना है? ड्रॉप कॉलम, कॉलम को ड्रॉप करना है। जो हमने अभी बनाया वो कॉलम को हमें ड्रॉप करना है। हमने अभी ईमेल ईमेल बनाया लेकिन ड्रॉप करेंगे डिपार्टमेंट। तो करता हूँ, इधर सिर्फ ऐड की जगह क्या करना है? ड्रॉप डीपीटी। ये आगे की गरज नहीं। ड्रॉप के बाद, ड्रॉप का कौन सा कॉलम है इसलिए ड्रॉप कॉलम डीपीटी। हो गया। अभी हम चेक करेंगे ये क्या हो गया। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ईमेल। भी हमारा क्या हुआ अभी? अल्टर हुआ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? ट्रंकेट करेंगे अभी। तीसरा वाला कौन सा था? तीसरा वाला है ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है? डेटा को डिलीट करता है और उस डेटा का स्ट्रक्चर सेम रखता है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? उसके पहले कुछ तो वैल्यू इंसर्ट करना पड़ेगा, उसके बिना तो डिलीट नहीं होगा। तो इंसर्ट सैंपल डेटा। तो क्या करेंगे? इंसर्ट, तो कैसे करते हैं इंसर्ट? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज। तो फर्स्ट वैल्यू है, देखते हैं, तो लेते हैं अजय। अजय लेते हैं। सैलरी लेते हैं 40,000। उसके बाद अजय @gmail.com। उसके बाद लेते हैं सेकेंड वैल्यू, संकेत लेते हैं। तो उसको 55,000 देते हैं सैलरी। उसका ईमेल आईडी भी ले सकते हैं, संकेत @ डमी डेटा लिया है।
हो गया, दो रोज अफेक्टेड। अभी मुझे क्या करना है, ट्रंकेट से डेटा एडिट करना है। ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय। देखो कैसे होता है। क्या हुआ, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी देखना है मुझे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। पहले इसको मैं रन करता हूँ वापस। दो रोज अपडेट हुए, उसके बाद इधर देखेंगे वैल्यू, एम्प्लॉय में ये दो वैल्यू दिखी। और बाद में ट्रंकेट को करूंगा एग्जीक्यूट, उसके बाद वापस करूंगा तो क्या, सब डेटा उड़ गया। ठीक है, ट्रंकेट का काम समझ में आया। अब देखते हैं, उसके बाद है फोर्थ वन इज रीनेम। रीनेम का काम क्या है, टेबल को रीनेम करना। रीनेम टेबल तो कैसे करेंगे, ई एक्स सी एस पी अंडरस्कोर, हमें उसमें चेंज करना है, इसलिए हम क्या करेंगे एस पी। हमारा टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, और हमें रीनेम करना है उसको, क्या करेंगे, वो एम्प्लॉय से हमें क्या करना है, एम्प्लॉय उसकी डिटेल है ना अपने पास, तो एम्प्लॉय डिटेल क्या है। चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कुड ब्रेक स्क्रिप्ट एंड स्टोर प्रोसीजर। चेंजेस तो हो गए हैं, सिर्फ ऐसे एरर आता है, तो स्टोर प्रोसीजर पे अफेक्ट कर सकता है इसलिए। अब मैंने अभी चेंजेस किस में किया, टेबल पे चेंजेस किया, मतलब रीनेम टेबल पे किया, अभी मुझे रीनेम कॉलम पे करना है। तो कैसे करेंगे, सेम सेम करूंगा। अभी एम्प्लॉय डिटेल्स था ना अपने पास, कट करता हुआ। अब नाम चेंज होके एम्प्लॉय डिटेल हो गया। अभी हम एम्प्लॉय डिटेल्स, उसके बाद डॉट करेंगे एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम हो गया, उसको हमें क्या करना है, चेंज करके स्मॉल एम्प्लॉय था उसको एम्प्लॉय पूरा नाम लिया, एम्प्लॉय नेम। और जो कॉलम है, मतलब इधर कॉलम लिखना पड़ता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉलम पे कर रहे हैं ना चेंजेस। हो गया। अब हम चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये क्या कुछ नहीं है क्योंकि हमने उसका नाम चेंज किया है, इसलिए डिटेल। अभी देखते हैं क्या है, एम्प्लॉय का ईएमपी नेम था, उसको क्या हुआ, एम्प्लॉय नेम। समझा अभी, नेम का काम किया है। उसके लास्ट क्या है, अभी ड्रॉप करना है हम। फिफ्थ वन है ड्रॉप। अब ड्रॉप से हम क्या करते हैं, डेटाबेस को डिलीट करते हैं, व्यू को डिलीट कर सकते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं, और इंडेक्स को भी डिलीट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉप व्यू, सीक्वेंस वाइज करते हैं। तो ड्रॉप व्यू, ड्रॉप व्यू के बाद व्यू का नाम क्या था, वी डब्ल्यू एम्प्लॉय। ओके, एग्जीक्यूट किया, हो गया सक्सेसफुल। अभी वो व्यू दिखेगा नहीं। और क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल। अभी हमने व्यू डिलीट किया, अभी टेबल को डिलीट करना, ड्रॉप टेबल। टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय डिटेल्स। अभी हम क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल। अब ड्रॉप टेबल के लिए क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल। टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय डिटेल, सॉरी स्मॉल में डिटेल। देखते हैं अभी क्या होता है। कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। उसके बाद हमने अभी क्या किया था, ड्रॉप टेबल हो गया। अब लास्ट में रह गया क्या, ड्रॉप डेटाबेस। तो कैसे करेंगे डेटाबेस को क्रिएट, सेम ड्रॉप डेटाबेस। डेटाबेस का नाम क्या था हमारे पास, DDL अंडरस्कोर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस DB। हो गया।
ये अभी डिलीट नहीं होगा क्योंकि मैं अभी यूज कर रहा हूँ इसलिए। ये कट करके वापस आऊंगा तो डिलीट हो सकता है। भी उधर से डिलीट नहीं होगा तो हम इधर से भी डिलीट कर सकते हैं। डीडीएल प्रैक्टिस भी हमारे डेटाबेस में जाके उसमें हम टेबल कितने हैं वो भी चेक कर सकते हैं। एक्सपांड हो रहा है। और हमने डिलीट किया ना टेबल, इसके टेबल नहीं दिख रहा। तो इधर हमें प्रीमियम में क्या करना है, ये शॉर्टकट है सब। रीनेम वगैरह इधर से भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कनेक्शन सब क्लोज करने का, तो क्या करने का, हो गया ड्रॉप। उधर से नहीं होगा तो इधर से करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और इससे नई वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना। थैंक यू।